Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LRDA practice series, and this is part 3 of Venn diagrams. Let's start with today's session. And as always, first pause this video right here itself. Try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right. So I hope you would have tried this particular set. Now let's start reading this. Let's try to understand what is given in this particular situation. So a total of 1010 students, 1010 students were selected in one or more than one examination among three examinations SSC, UPSC and PCS. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अपने को समझ में आ गया कि इट इज अ थ्री सेगमेंट डायग्राम. ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंटली इसमें एक और चीज समझ में आई कि ये जो तीन हमारे सेट्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको मेंशन कर दूं SSC, UPSC एंड फाइनली PCS, तो इसने ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, अ टोटल ऑफ 1010 स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड इन वन और मोर देन वन एग्जामिनेशन अमंग द थ्री एग्जामिनेशन एसएससी, यूपीएससी एंड पीसीएस, so that should mean indirectly कि every student, right, involved in this question is within the Venn diagram itself. तो हम ये मेंशन कर सकते हैं सेफली दैट नन वाला पार्ट आउटसाइड द Venn diagram there is absolutely nothing. Every value falls within the Venn diagram itself. So I have to just carefully read that, right? ये लास्ट वाले सेशन में भी, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है. ओके, बाय द वे टोटल अब हमारा है कितना, 1010. इसको देखते हैं कैसे यूज होना है. देन अगला पॉइंट है द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन एसएससी एंड दो सेलेक्टेड इन यूपीएससी. तो ओवरऑल सर्कल्स की बात कर रहा है, एसएससी का टोटल एंड दो सेलेक्टेड इन यूपीएससी का टोटल. तो ये दोनों सर्कल का एडिशन, राइट, was twice that of those selected in PCS. अब ये पॉइंट अभी मैं फिलहाल यूज नहीं करना चाहूंगा बिकॉज एसएससी का टोटल की बात कर रहा है तो इसमें तो चार वैल्यूज है, यूपीएससी का भी टोटल की बात कर रहा है इसमें भी चार वैल्यूज है, सो हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज इनकमिंग. तो अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे, कुछ वेरिएबल्स वगैरह किसी और पॉइंट से अगर बन के आ गया तो फिर मे बी इस पॉइंट को हम यूज करेंगे. बट दिस पॉइंट लुक्स लाइक ये इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इवेंचुअली यूज होने वाली है क्योंकि दो का सम इज इक्वल टू डबल ऑफ तीसरे वाले डायग्राम का सम दिया हुआ है. विल कम बैक टू इट. अगला पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन बोथ एसएससी एंड यूपीएससी बट नॉट इन पीसीएस. तो एसएससी एंड यूपीएससी बट नॉट इन पीसीएस ये वाला वैल्यू, कॉमा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन बोथ एसएससी एंड पीसीएस बट नॉट इन यूपीएससी. सो एसएससी, PCS but not in UPSC, this value, and the number of students selected in both UPSC and PCS but not in SSC, this value. तो this का जो रेशियो है 1:2:3 है. तो what we can simply do is I can just go ahead and take this as x, this will be 2x and this will be 3x. ठीक है, तो x 2x और 3x लिख के हमने डायग्राम में वैल्यूज प्लग इन कर ली. ओके, 1 2 and 3 का रेशियो. Next, we have one more point only. It was also known that 50 students were selected in all the three examinations. So center वाली वैल्यू हमारी कितनी है, सॉरी 50, my bad. सेंटर वाली वैल्यू कितनी है हमारी 50. ठीक है, दिस इज डन. एंड नाउ पॉइंट खत्म. अब वो जो पहला वाला हमारा स्टेटमेंट था कि एसएससी और यूपीएससी का जो एडिशन है दैट इज डबल ऑफ पीसीएस का टोटल, उसको यूज करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट टेक दिस टू बी ए, दिस टू बी बी एंड दिस टू बी सी. मतलब ओनली एसएससी, ओनली यूपीएससी एंड ओनली पीसीएस की वैल्यू मैंने ए बी सी लिखी. तो अब अगर मैं उस पॉइंट को देखूं, बिकॉज अब यहाँ पे पॉइंट खत्म हो चुका है, तो मुझे ए बी सी और एक्स के आपस में रिलेशन बनाने पड़ेंगे, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. तो पहला जो रिलेशन है वो तो इसी कंडीशन से निकल के आ रहा है, उसको लिख लो. तो उसने बोला था एसएससी एंड यूपीएससी का जो टोटल है तो कितना हो जाएगा, एसएससी का टोटल अगर मैं देखूं तो A+3x है, और यूपीएससी का टोटल कितना है, B+4x वापस से +50 है. तो इन दोनों का एडिशन की बात करा हुआ है. तो इसने क्या बोला, A+B+7x प्लस ऑफ 100. दिस इज टॉइस ऑफ पीसेस का टोटल, एंड टॉइस ऑफ पीसेस का टोटल मतलब C+5x+50. तो C+5x+50. तो इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, A+B+7x प्लस ऑफ 100, दिस विल बी इक्वल टू 2C+10x प्लस 100, राइट. एंड नाउ अगर नोटिस करो इसमें ये 100 एंड 100 विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहां से एक रिलेशन आ जाएगा A+B 7x इधर जाएगा तो ये भी 3x हो जाएगा और ये 2C इधर ही रहने दो. सो A+B विल बी इक्वल टू
2c plus of 3x. So we have this relation with us. राइट, ये अपने आप बने देते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये ऑलरेडी है। तो एक तो रिलेशन मेरे पास ये है, दिस इज व्हाट वाज गिवन इनडायरेक्टली। दूसरा एक और रिलेशन, जो भी पॉसिबल रिलेशन आप बना लो। सो मे बी इट इज टाइम टू यूज दिस 1010। अब ये 1010 इवेंचुअली था क्या, पूरे डायग्राम का टोटल ना, इसको भी अगर हम लिख ले तो ये कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस this only two वाला region adds up to a 6x plus of 50, and this has to be equal to that 1010. तो यहाँ से a plus b plus c plus 6x will be equal to 1010 minus of 50, so that will be what, 960. एक रिलेशन ये आ गया। नाउ अब नेक्स्ट ऑर्डर में क्या आना चाहिए, नेक्स्ट ऑर्डर मेरे को ये लग रहा है कि इसमें भी हमारे पास 4 वेरिएबल है, बट आई हैव अ लाइक रिलेशन a और b मिला के 2c प्लस 3x के बराबर है। तो क्यों ना हम ये रिलेशन उठा के इसमें प्लग इन कर ले, a प्लस बी की जगह इसको प्लग इन कर देते हैं। तो कुछ क्या होगा, आपस में और वेरिएबल्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो गेट अ इक्वेशन ओनली इन टर्म्स ऑफ c एंड x। ठीक है, c और x बचेंगे इसमें। तो a प्लस बी उठा के रिप्लेस करो, ये क्या बन जाएगा, 2c प्लस 3x प्लस ऑफ 6x इज इक्वल टू 960। तो देखो ना, ये बन रहा है आपका 2c प्लस ऑफ 9x, राइट, 2c प्लस 3x, सो 9x इज इक्वल टू 960। ओ माय बैड, इट्स नॉट 2c, a प्लस b 2c प्लस 3x था, और I also had a c, right? So I also had a c there, sorry. So this becomes 3c. 3c plus 9x, this is equal to 960. अगला स्टेप डेफिनेटली 3 से डिवाइड करने का होना चाहिए इसको। तो 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये c प्लस 3x, दिस विल बी इक्वल टू 3 से डिवाइड होगा, so 3 3 9 and 20. So c plus 3x has got to be 320. So this is the max I guess right now जो भी हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हम फिगर आउट कर सकते हैं। अब इसके बियॉन्ड यहाँ से यूनिक वैल्यूज निकालना c, x, a और b पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव रिलेशंस। ठीक है, हमने मर्ज करने के बाद भी c एंड x का आपस में रिलेशन निकाल लिया, बट बियॉन्ड दिस विल नॉट बी एबल टू प्रिसाइसली टेल द वैल्यूज। और ये कंफर्मेशन कहाँ से आएगा कि यार इसके बाद यूनिक वैल्यूज नहीं आएंगी, तो अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि वी डोंट हैव यूनिक वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर सेट, कंडीशनल है ये सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, आ जाओ चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन यूपीएससी ओनली, सो यूपीएससी ओनली इज बी and SSC only. So sum of these two, B plus UPSC only and SSC only was A. A plus B was more than that in PCS only by पीसेस ओनली सी। तो आपको ना इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, ए प्लस बी जो है वो सी से कितना एक्स्ट्रा था, तो आपने ए प्लस बी माइनस सी निकालना है। अब ए प्लस बी माइनस ऑफ सी निकालोगे कैसे, तो नोटिस करो ये क्वेश्चन बनाए इस तरीके से है कि आपको यहाँ पे हो सकता है ए बी सी और एक्स की यूनिक वैल्यूज ना निकालनी पड़े, कंबाइंड फॉर्म में ए प्लस बी माइनस ऑफ सी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इफ यू लुक एट दिस, ए प्लस बी हमारे पास था ना, ये क्या था, 2c प्लस 3x। तो अगर मैं a प्लस बी को रिप्लेस कर दूं 2c प्लस 3x से और नेगेटिव ऑफ c हो, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 3x 2c माइनस सी से प्लस सी। एंड यूरेका, you'll ऑब्जर्व कि मेरे पास 3x प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, और 3x प्लस सी ही हमारा लास्ट रिजल्ट भी इवेंचुअली आया हुआ था। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि हमारा 3x प्लस सी जो मेरे को चाहिए वही हमारा लास्ट स्टेप का वैल्यू भी था, एंड दैट वाज 320। सो ऑप्शन ए, दैट इज 320 becomes the right answer to this question. Done? Nice. Let's go to the next question. Let's understand how do I go ahead and figure out this. So second question क्या है, if there was at least one student who had been selected in both UPSC and SSC but not in pieces, UPSC and SSC but not in pieces, x का वैल्यू वो कहना चाह रहा है एटलीस्ट 1 था। फॉर दिस क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था, 1 था, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड इन एसएससी। नाउ एसएससी का टोटल मेरे को मैक्सिमाइज करना है। एसएससी है कितना आपका, a प्लस 3x प्लस 50। अब देखो, अगर आपको इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, पहले आप कॉमन सेंस यूज करो। आपको फर्स्ट वर्ड क्या आता है,
आपको इसको अगर मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है, तो आप 50 को तो चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है। व्हाट यू हैव इन कंट्रोल इज 3x और a की वैल्यू। तो इसमें भी अगर मेरे को मैक्सिमाइज करना है तो मैं एफर्ट डालना चाहूंगा यार, बड़े कोफिशिएंट के साथ जो टर्म है ना दैट इज 3x, उसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करें। तो आई एम गोइंग टू ट्राई कि यार मेरा x का वैल्यू मैक्सिमम कितना आ सकता है, क्योंकि उसके साथ 3 मल्टीप्लीकेशन है। अगर मैं सिर्फ a को देखूंगा तो a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, राइट? सो बिटवीन द टू आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज बोथ, बट आई विल कीप माय फोकस ऑन x टू बिगिन विद। दोनों साइमल्टेनियसली लाइक मैक्सिमाइज हो जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, बट हम एक्स पे जरूर ट्राई करके चलेंगे ना। अब उसमें आपको ये देखना है कि एक्स की अपर लिमिट क्या हो सकती है, एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आप ऐसा इक्वेशन ढूंढो जहां पे कांस्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व हो और आपका एक्स इन्वॉल्व हो। तो मेरे को ध्यान आता है कि ये वाला इक्वेशन था ना, इस इक्वेशन में अगर मैं नोटिस हो रहा है चेंज द कलर, इस इक्वेशन में अगर हम करंटली नोटिस करूं तो 3c+3x 320 है। इससे मेरे को समझ में आता है c प्लस दिस वैल्यू एड्स अप टू अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 320। तो x की अपर लिमिट यहां से सेट हो जाएगी। तो ऐसा है, पहले तो मैं चाहूंगा कि x को मैं मैक्सिमम डालूं। अगर मैं x को मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा c0 हो जाए, राइट? तभी तो पूरा का पूरा वैल्यू उसमें पुश कर सकते हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि 320 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, तो 3x पूरा का पूरा 320 नहीं बन सकता c0 बनाने के पॉइंट से, क्योंकि 3x अगर 320 पूरा हो गया तो फिर x की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी, 320/3 नॉट पॉसिबल। तो आप x को कहां तक रख सकते हो, जितना आपका 3x का मल्टीपल इससे पहले मैक्सिमम हो सकता है। तो 320 तो डिविजिबल नहीं है, बट आई गेस 318 डिविजिबल है। तो अगर मैं 3x को 318 रखूं तो उस टाइम पे हमारा x क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल होगा, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि दिस इज द लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 320, राइट? तो इससे हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 313 एंड 106। तो x का मैक्स, ये भी लिख लेते हैं, x का जो मैक्स पॉसिबल वैल्यू है इस सिचुएशन में जो जा सकता है, इट कैन ओनली रीच टिल 106। अब ये तो एक पार्ट हुआ, x की वैल्यू 106 रखना। तो चलो मान लो 106 हमने रख भी दिया, तो 106 इंटू 3, तो वही है 3x की वैल्यू ही मैक्सिमम कितनी आ सकती थी, 318। सो दिस बिकम्स 318, दिस बिकम्स 50। बट अभी भी a ऐड होना बाकी है। अब मैं a को भी चाहूंगा कि मैक्सिमम पॉसिबल हो। अब आप ऐसी इक्वेशन देखो जहां पे a इन्वॉल्व हो रहा है, तो a इन्वॉल्व हुआ था हमारे इस वाले इक्वेशन में, और यहां से अगर आप नोटिस करो a प्लस बी जो था 2c+3x है। 3x की मेरे को वैल्यू तो पता ही है कि 318 है, राइट? दिस इज 318। 2c की भी वैल्यू फिर फिक्स हो जाएगी, बिकॉज 3x अगर हमारा 318 गया तो c की वैल्यू कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो c की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 2 से ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी 2c की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड अगर नोटिस करो, 2c इज 4, 3x इज 318, तो राइट हैंड साइड वाला जो मैक्स पॉसिबल वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल जा सकता था, दिस कुड हैव गॉन टिल 318 प्लस 4 दैट इज 322। अब मैं ये चाहूंगा a प्लस बी हमारा 322 जो है, उसमें a की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताएं। अब आपको बस ये सोचना है कि यार a मेरा मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो अगर a को मैक्सिमाइज करना है तो b को 0 रखना पड़ेगा, मतलब ट्राई करना पड़ेगा b0। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बी को 0 रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, b0 आ सकता है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, कोर इशू। सो दैट शुड मीन कि पूरा का पूरा जो 322 है वो मैं अकेले किस में पुश कर सकता हूँ, ए में पुश कर सकता हूँ। तो ए की वैल्यू में मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ, 322। आया समझ में? दिस रीचेस आर मैक्स पोटेंशियल फॉर ए एज वेल एज फॉर एक्स। तो बस ये एड अप कर लो, तो 322 प्लस 313 विल गेट मी 640 प्लस ऑफ 50। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 619, दैट इज ऑप्शन सी, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड सिमिलर है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन यूपीएससी में बी इक्वल टू, यूपीएससी का टोटल मेरे को मैक्सिमाइज करना है। सेम आइडिया ऑलमोस्ट, बी प्लस, अब की बार अगर यूपीएससी का टोटल देख रहा हूं तो बी प्लस 4x+50 आ रहा है, बी प्लस 4x+50। नाउ अंडरस्टैंड दिस, बी प्लस 4x+50 है, इसको बढ़ाना है, एक्स को मैक्सिमाइज करेंगे। एक्स की मेरी मैक्स पॉसिबल वैल्यू तो ऑलरेडी है ना, 106, और x जब हम 106 रखेंगे तो ये 3x 318 बनेगा, c की वैल्यू 2 बनेगी, तो 2c हमारा 4 ही बनेगा। तो ये राइट हैंड साइड पे 322 ही आने वाला है। अब की बार बिकॉज मुझे b को भी बढ़ाना है तो मैं a को 0 रख सकता हूं, एंड b कैन टेक दैट एंटायर 322 इटसेल्फ। तो बस यही है, इसको मैं रखूंगा 322। 4x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x 106 इंटू 4 करके, दैट विल बी 424।
प्लस ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा 50। तो 322 प्लस 424 वुड बी 746 plus of 50. 746 plus of 50 will get me a 796. That is option D becomes the right answer. Same fundamental पे ही ये वाला question भी solve हुआ. And now, lastly, let's go to the last fourth. While declaring results of these three examinations, three results were published, one for each exam. SSC का result publish हुआ, यूपीएससी का अलग रिजल्ट पब्लिश हुआ, पीसीएस का अलग रिजल्ट पब्लिश हुआ, एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द थ्री लिस्ट वाज 1320। और ये लिस्ट प्लस ये लिस्ट प्लस ये लिस्ट एड अप करके 1320 था। तो ऑब्वियसली उसमें ओवरलैप है। जो पहला वाला वेन डायग्राम का सेशन था उसमें मैंने आपको वो इक्वेशन समझाई भी थी। जैसे कि अगर मैं वेन डायग्राम में एग्जैक्टली वन फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स से डिनोट करता हूँ, एग्जैक्टली टू एक्स बाय द वे, फिर क्या है, एक्स इज ए प्लस बी प्लस सी को मिला के मैं अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एग्जैक्टली टू जो यहाँ पे एक्स, 2x और 3x है, अगर मैं उसको y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड ऑल थ्री दैट इज 50 इसको अगर मैं z से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हमारे पास ना दो रिलेशन है। पहला x प्लस वाई प्लस जेड, इस सिचुएशन में विदाउट एनी ओवरलैप x प्लस वाई प्लस जेड ये एडअप करके 1010 है, ये तो रहेगा 1010। और जो हमें इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि तीनों टोटल्स को अगर मैं एसएससी प्लस यूपीएससी प्लस पीसीएस को अगर इंडिविजुअली एड अप करूं, तो आप नोटिस करोगे एग्जैक्टली वन आपका एक बार आएगा, सो एक्स बन जाएगा। एग्जैक्टली टू जो एक्स, 2x और 3x है, जब हम तीनों सर्कल को एड अप करेंगे तो टू टू टाइम्स ऐड होंगे, तो ये 2y बन जाएगा। एंड ऑल थ्री वाला तीनों सर्कल में आएगा तो ये तीन बार ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3z। दिस इज गिवन एज 1320, 1320। तो बस अब इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, शुड रिमेंबर दिस इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो सेकंड में से फर्स्ट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x एंड x विल गेट कैंसल्ड आउट, 2y माइनस y से क्या हो जाएगा आपका y, 3z माइनस ऑफ z से क्या आ जाएगा 2z, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1320 माइनस 1010, सो दिस इज 310, राइट। और 2z में भी z की वैल्यू तो मेरे को पता ही है ना, वो 50 है, तो 50 इंटू टू ये क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहां से y की वैल्यू जो कि एग्जैक्टली टू का तीनों का मिला के सम है अभी फिलहाल, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2z वाज 100, 100 एंड 310, तो 210 बन जाएगा। सो y की वैल्यू है हमारे पास 210। एंड देन फाइनली पूछा क्या, एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि यहां से ना y की वैल्यू जो 210 है वो x, 2x और 3x की वैल्यू है, चाहो तो वो भी कर ही लो। तो x, 2x और 3x की वैल्यू मिला के 210 है, सो दैट मींस 6x, तीनों का एडिशन, दैट टर्न्स आउट टू बी 210। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, 3, 18 एंड 35, राइट। तो ये हो गई मेरे x की वैल्यू। तो हम इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, एक बार देख लेते हैं निकालना क्या है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉमन इन द लिस्ट पब्लिश फॉर एसएससी एज वेल एज पीसीएस, एसएससी और पीसीएस का कॉमन, तो एसएससी और पीसीएस का कॉमन इज लाइक 50 प्लस 2x निकालना है। तो x की वैल्यू 35, तो 35 का डबल 70, 70 प्लस 50 will get me a 120, and that is the answer to this last question. वेरिएबल सेंट्रिक आपका प्रॉब्लम है, जस्ट हैव टू टेक सम वेरिएबल्स जो इक्वेशन स्टैंडर्ड बन सकती है, बना लो, एंड देन टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस आल्सो, दे विल गाइड यू फर्दर इनटू दिस सेट। जस्ट डोंट कीप एक्सपेक्टिंग कि द वेरिएबल्स अगर बन गए तो द वैल्यूज विल पॉप आउट देमसेल्व्स। ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो, वो हमें इवेंचुअली हिंट करते हैं कि क्या मेरे को करना है इस पर्टिकुलर सेट में, आफ्टर यू जस्ट go through all the points and reach a deadlock. That is also very very crucial to understand in these kind of Venn diagram problems and their approaches, right? So this is the set for today. Before we end, mission cat and omits 26 is already up and running. Leaner and like Leaner, it is done in LRDI. Circular key, we had our second class. By the time we'll be seeing this video, we would have had our second class in circular arrangement also. We are still looking to prepare for the complete batch for CAT 26, राइट। इससे ज़्यादा वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, एंड दिस इज ऑलरेडी द लास्ट बैच जो हम लेके आएंगे, इसके बियॉन्ड अब कोई नया बैच नहीं आएगा, राइट, लाइव बैच एटलीस्ट। So, yes, I hope you understood this particular session. Thank you, guys. Let's meet in the next video. Thank you. Take care. Bye.